अब ये बस जब तेज़ी से चलती हुई अपनी मंजिल की तरफ जाती है तो ये होता है जी इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस में ये मूवमेंट बिल्कुल हल्की हल्की स्लो स्लो क्लोज टू इक्विलिब्रियम होगी। हकीकत में सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ही होते हैं, लेकिन आइडियल प्रोसेस रिवर्सिबल ही है। आज की वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सारा कंसेप्ट आपको इस खिलौने वाली बस की मदद से समझाऊंगा। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। यहाँ पर ये जो बस है ये मेरा सिस्टम है, उसके अलावा यहाँ पे जो कुछ भी है, चाहे आसपास मौजूद हवा है, ये टेबल है, ये एलईडी है, ये सारी की सारी सराउंडिंग्स हैं। अब अगर यहाँ से बस अपना सफ़र शुरू करती है, मैं इसको हाथ से धक्का लगाता हूँ और ये चलते चलते यहाँ पे आके रुक गई। इसको वापस हम लेके जाते हैं जहाँ से इसने शुरू किया था। अब बस जहाँ से चली थी वापस चक्कर काट कर वहीं पहुँच गई। बस यहाँ पे हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम ने एक साइकिल पूरा कर लिया अपना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब सिस्टम तो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, लेकिन जब ये बस चली तो इसके टायर्स और टेबल के दरमियान जो फ्रिक्शन जनरेट हुई, इसकी बॉडी के ऊपर जो एरोडायनामिक ड्रैग लगा और हाथ से जो मैंने धक्का लगाया, इनपुट वर्क, फ्रिक्शन, ड्रैग, ये सारा कुछ तो वापस नहीं आया बेटा। ड्रैग जो था वो एयर की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फ्रिक्शन भी एयर की इंटरनल एनर्जी में चली गई, तो ये सारा कुछ तो वापस नहीं आया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, सराउंडिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस ना आए, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है बेटा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, ये दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आएंगे। और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये बेटा आपने बस के टायरों के ऊपर ज़रा गौर करना है। इसको आपने बिल्कुल हल्का सा धक्का लगाना है। आपके टायर सिर्फ हल्का सा मूव करेंगे, एक पूरा चक्कर भी नहीं कटेगा, थोड़ा थोड़ा बेटा, इस तरह बेटा आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बस चलेगी। अब देखें यहाँ पे जो व्हील्स और टेबल के सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, एरोडायनामिक ड्रैग भी नेग्लिजिबल होगा, हाथ से आप जो वर्क इनपुट दे रहे हैं वो भी ना होने के बराबर है। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें ये बिल्कुल स्लो मूवमेंट होगी, हमेशा सिस्टम इक्विलिब्रियम के करीब करीब रहेगा, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरह ये सिस्टम चलता चलता अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है, वापस स्लो स्लो अंदाज में ही अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब इस केस में बेटा सिस्टम भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया और सराउंडिंग भी ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पर आ गई, क्योंकि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, ड्रैग नेग्लिजिबल। फॉरवर्ड जाते हुए जितना आपने एयर के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया, वापस आते हुए वो इतने एक्सपैंड हो गए, इनपुट वर्क आपका ना होने के बराबर है। लेकिन इस प्रोसेस का जो सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि इसको मुकम्मल होने में इन्फिनिट टाइम लगता है, साल लगेंगे, सदियां लगेंगी। ये प्रोसेस हकीकत में नहीं होता। आपकी गाड़ियां जब चलती हैं तो उनके आरपीएम हज़ारों में होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये मैं इसका जवाब दूंगा आपको आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझा सकूं इस टॉय की मदद से। मिलते हैं अगली वीडियो में रिवर्सिबल प्रोसेस के ज़रूरत और इसकी अहमियत के हवाले से। थैंक यू, गुड बाय।